Hello friends, welcome to our channel Fine Fettle. I hope you are liking the videos shown on my channel. I try to present good videos for you every day on my channel. Keep your love with me, thank you. भगवान का चिंतन करिए, चिंता नहीं। भगवान के दिव्य गुणानुवादों के श्रवण, मनन और चिंतन से जीवन में शुभता, श्रेष्ठता और दिव्यता का आरोहण होता है। अतः इहलौकिक एवं पारलौकिक अनुकूलताओं के लिए भगवान का स्मरण प्रतिपल करते रहे। मनुष्य को हमेशा भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान का चिंतन करने से धीरे धीरे उनके गुण हम में आने लगते हैं। यदि मनुष्य वास्तविक शांति चाहता है तो उसे चिंता को घटाकर चिंतन को बढ़ाना होगा। जीव चिंता छोड़कर भगवान का चिंतन करे। चिंतन, भजन और मनन करने से काम, क्रोध, लोभ और मोह से मुक्ति मिलती है। तभी प्रभु की भक्ति में मन लगता है। मन की व्यथा भुलाकर प्रभु की कथा में मानव मन लगाए तो उसके दुख दूर होते हैं। परमात्मा का कोई आदि है न कोई अंत, वे तो निराकार स्वरूप है। भक्त उनका जिस रूप में स्मरण करता है वे उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। आत्मा परमात्मा का सीधा संबंध है। जब तक मनुष्य अपनी आत्मा के विकार और मन को शुद्ध नहीं करता है उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि आप बहुत तनाव में जीवन जी रहे हैं तो तनाव को कम करने के लिए हर दिन सिर्फ 10 मिनट ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति को अवश्य निहारें। यह ईश्वर का दिया हुआ अमूल्य उपहार है। आकाश के बादल, ठंडी हवाएं, खिलते हुए फूल, चहचहाती चिड़िया, खेलती हुई गिलहरियां, यह सब आपके लिए ही बनाई गई है। परेशानियां सबके पास है, केवल आपके ही पास नहीं। इसलिए आप अपना नजरिया बदलें। नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लीजिए। परेशानियों से निपटने के लिए निश्चित रूपरेखा बनाइए और आगे बढ़िए। आपके सुखद जीवन की कल्पना शुभ चिंतन से साकार होगी। ईश्वर के गुणों का ज्ञान प्राप्त करने का प्राचीन उपाय तो वेद व उपनिषद आदि ग्रंथ ही है। वेद व वेद भाष्य का अध्ययन करके अनंत गुणों वाले ईश्वर के अनेकानेक गुणों का ज्ञान भी प्राप्त होता है। ईश्वर के स्वरूप पर दृष्टि डाले तो ज्ञान हो जाता है। वेदों में ईश्वर का स्वरूप बताते हुए कहा गया है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, सनातन, सर्वमंगलमय, सर्वस्वामिन, सर्वशक्तिमान, न्यायकारिन, जगदीश, सृष्टिकर्ता आदि आदि वेदों का अध्ययन कर मनुष्य को ईश्वर के अधिकांश एवं पर्याप्त गुण, कर्म व स्वभाव का ज्ञान होता है। यही ईश्वर का सत्य स्वरूप है। अतः वेदों सहित दर्शन व उपनिषदों आदि का स्वाध्याय कर ईश्वर, जीव व सृष्टि के सत्य व शुद्ध स्वरूप को जानना भी ईश्वर की उपासना के अंतर्गत ही आता है। यदि मनुष्य ईश्वर व आत्मा के स्वरूप को जान ले और ईश्वर के गुण, कर्म व स्वभाव के अनुसार अपना आचरण बना ले तो वह सफल मनुष्य व सच्चा उपासक बन सकता है। ईश्वर को जानना, उसके स्वरूप व गुणों का चिंतन, मनन तथा ध्यान तथा सदाचरण ही उपासना है। Dear viewer, if you liked our video, then like, share and subscribe our channel. Thank you very much for watching the entire video.